प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको जो है मैथ्स से संबंधित हर क्लास के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों चाहे वो कक्षा 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो इत्यादि के हों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है परसेंटेज विद फ्रैक्शन मेथड के अंतर्गत दोस्तों हम जो है टाइप नंबर 69 लेकर आए हैं दोस्तों 69। दोस्तों इससे पहले हम जो है 68 तरह की सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों यह टाइप नंबर 69 के अंतर्गत दोस्तों जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों ये 17वां क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे जनसंख्या पर सर आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं? हाँ दोस्तों, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकेंगे लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 29 है। इससे पहले हम पार्ट 28 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आप कहेंगे बताइए, हाँ जितने टाइप आप पढ़े थे उतने पार्ट में पढ़ाऊंगा और ऐसा जाल बनेगा कि कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगी। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एक कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख थी। कितनी थी दोस्तों? 1 लाख थी। ठीक है। किसी वर्ष में क्या हुआ, इस शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की एवं महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में दोस्तों 9% की वृद्धि हुई। ठीक है। तो बताइए तब पुरुष एवं महिलाओं की अलग अलग संख्या आपको बताना है। समझ रहे हैं कि ये आपकी नहीं है, पहले ये बताइए। यानी कि पुरुषों की संख्या में अलग वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में अलग वृद्धि हुई, लेकिन जो टोटल जनसंख्या थी उसमें अलग वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अलग अलग आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं। आप मिश्रण मेथड जानते हैं, मिश्रण पढ़ के आए होंगे ना। आइए इसको मिश्रण मेथड से लगाते हैं। दोस्तों पहले देखिए यहाँ पर पुरुष हैं, ये जो है महिलाएं हैं। ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या है, पहले देखिए पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो टोटल जनसंख्या है दोस्तों उसमें कितने की वृद्धि हुई है? उसमें जो है 9% की वृद्धि हुई है ना। तो चलिए देखिए कैसे घटाते हैं। नियम आपको पता है, एलिगेशन मेथड ना पता हो आइए हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए जो बड़ा होगा उसी में से घटा देते हैं। देखिए 9 है ना, ये 8 है, कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं बताइए। यहाँ बताइए ये 10 है, ये 9 है, जो बड़ा उसी में से घटा दिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 1:1। ठीक है। देखिए 1 ये भी है, 1 ये भी है, तो दोस्तों कितना है बताइए? 1:1। अर्थात जो है स्त्री और पुरुष की जो संख्या का अनुपात है दोस्तों वह 1:1 है। ठीक है। 1:1 मतलब बराबर है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे पुरुष बराबर 1/1 गुणे 1 लाख है दोस्तों। ठीक है। जब इसको काटेंगे कितना होगा? 2 2 पंचे 10, 50,000 बचेगा ना दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे पुरुष कितना हुए दोस्तों? 50,000 हुए। और महिलाएं कितनी होंगी बताइए? दोनों आधा आधा बांट दीजिए। महिलाएं कितनी होंगी बताइए? ये भी 50,000 होंगी। तो उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कोई सवाल बहुत कठिन नहीं थी। फिर से देख लेंगे। टोटल 1 लाख जनसंख्या थी, पुरुषों में 10% की, महिलाओं में 8% की। जो टोटल एवरेज इनका निकाला गया है वृद्धि का दोस्तों वो जो है 9% हुआ है। बस आप देखेंगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, घटा देंगे, लिख देंगे। बताइए 1% है, अनुपात 1:1 का है ना। बस हो गया। फिर यहाँ से आप रेशियो पढ़े होंगे तो पुरुष का ऊपर बाकी जोड़ के नीचे काट दीजिए। फिर महिलाओं का जब 50 निकल जाएगा तो 50 ही तो बचेगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको हल करना पड़ेगा। आइए केवल मान बदलेगा। ठीक है, केवल मान बदलेगा बस, बाकी आपको लगाना पड़ेगा। आइए हम लिखते हैं किसी शहर की जनसंख्या दोस्तों 4 लाख है। कितनी है? 4 लाख है। ध्यान देना, किसी शहर की जनसंख्या 4 लाख थी दोस्तों। यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है। और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। ठीक है। और टोटल जो वृद्धि निकली है दोस्तों वह 15% निकली है। तो बताइए इसमें महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग संख्या बताइए, इसे आपको लगाना है। कैसे हल करेंगे बताइए?
चलिए बताइए, पुरुषों में कितनी की वृद्धि हुई है? 20 की। महिलाओं में कितनी हुई है? 12 की। टोटल में कितने की हुई? 15 की। चलिए घटाइए, देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा बताइए? 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। जो अनुपात आया दोस्तों वो 3:5 का अनुपात आया। ठीक है। अगर यहाँ से कहा जाएगा पुरुष कितना है, तो ये पुरुष का मान है तो 5 है, और 5 3 8 नीचे लिख दो। फिर देखिए दोस्तों 4 लाख। ठीक है, 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, ये दोस्तों 50,000 हो गया। ठीक है, अब 50 3 ये कितना होता है? 150। ठीक है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख दोस्तों यहाँ पे क्या हो गए? पुरुष हो गए। महिलाएं कितनी होंगी? अगर आपको महिलाएं निकालना है तो बताइए, महिलाएं 1.5 लाख निकल गया तो 2.5 लाख ही तो बचेंगी, नहीं तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। 5 बटा फिर से देखिए 5 3 8, फिर से आप निकाल लीजिए 4 लाख। चलिए 8 पंचे 40, 50,000। बताइए 50,000 पंचे कितना होगा? 2,50,000 बस हो गया। तो महिलाओं व पुरुष की संख्या अलग अलग इसी तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हमारा मिश्रण मेथड है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टाइप नंबर 69 भी समाप्त होता है। अब हम टाइप नंबर 70 देखेंगे। और दोस्तों जो टाइप नंबर 70 होगा ना, वह जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन नंबर 18 होगा, और हमारा जो टाइप होगा वो टाइप नंबर 70 होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, आइए देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर 16.2/3% है। ठीक है ना, 16.1/4% है। 16.1/4% है। ठीक है ना। यदि सन 2000 में यहाँ की जनसंख्या, ठीक है ना दोस्तों, यदि सन 2000 में यहाँ की जनसंख्या 5,12,000 थी, 5,12,000 थी, तो 5,12,000 थी, तो 2003 में यहाँ की, अर्थात इस शहर की यहाँ की जनसंख्या होगी, जो लोग, ध्यान देना दोस्तों, जो लोग हर एक पार्ट को देखते आए हैं, हर एक टाइप को देखते आए होंगे, वो दिल से पूछें क्या ये टाइप हमने पढ़ाया आपको? बताइए, सोचिए, नहीं पढ़ाया है ना, तो बताइए कि इसको छोड़ दें। आइए देखते हैं। देखिए 70वां टाइप है, और जो है जनसंख्या पर 18वां टाइप है। ठीक है, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है दोस्तों, वह जो है 16.1/4% है। यदि दोस्तों सन 2000 में, यहाँ की जनसंख्या जो है दोस्तों 5,12,000 थी, तो बताइए 2003 में यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। तो दोस्तों बताइए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5,12,000। ठीक है, इतनी है। बताइए दोस्तों आर कितना है? आर बराबर 16.1/4%। फ्रैक्शन बताइए, 1/, बोलिए भाई, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 16.1/4 का क्या होता है? कितने का है ये? 16 सही, 1 मिनट देखिए मान, तो 16.1/4, जी हाँ, किसका होता है ये? 6.1/4, गलत लिखा है। चलिए कितना, इस 1/16 होता है ना, बोलिए भाई, 1/16 का, 1 मिनट, 6.1/4 किसका होगा? 1/16 का। यहाँ सॉरी गलत हमने लिख दिया था, वहाँ पर नहीं तो कटेगा नहीं। ठीक है ना, ऐसी संख्या लिखी जाती है जो कट जाए, दशमलव में संख्या थोड़ा ना आती है। चलिए तो बताइए किसका है? 1/16 का, क्योंकि 16 छक्का 96 होता है, 4 होता है, 4 छक्का 16। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, तो बताइए कितनी वृद्धि हो रही है? 17 की ना, तो हो जाएगा 17/16, फिर से 17/16। ठीक है, यही होगा ना। यदि जनसंख्या 1 मिनट, यदि जनसंख्या 2000 में इतनी थी, 2002 में कितनी होगी? थोड़ा गलत लिख दिए थे। चलिए इसे आप हल करते हैं, बोलिए कितना होगा? 16 में देखिए 16 में कितना होता है? 256, और 256 दूना ही कितना होता है? 512।
होता है ना। तो चलिए देखिए कितना होगा, ये आपका 2000 हो गया प्लस 17, 17 में 289। चलिए 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 2 से करेंगे 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 8 16 17 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना दोस्तों। ये 5,78,000 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से है और कुछ है नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं। केवल मान को बदलना है फिर आपको लगाना है। आइए देख लेते हैं। चलिए, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ठीक है जो है 10,24,000 है, 10,24,000 थी, ठीक है। यदि 1980, ध्यान दीजिएगा, यदि 1980 में दोस्तों, यदि 1980 में यहाँ की जनसंख्या, एक मिनट इसको यहाँ लिख दिए, गलत हो गया, देखिए 10,24,00, ठीक है। जो वृद्धि दर है दोस्तों यहाँ पे है 12/1/2 का, 12/1/2% का, ठीक है। 12/1/2% दोस्तों यहाँ पर वृद्धि दर है। यदि 1980 में जनसंख्या 10,24,000, कितना 10,24,000 थी, तो बताइए कि दोस्तों 1983 में यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। यही आपको हल करना है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले आप 10,24,000 लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए r बराबर कितना है, 12/1/2, बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 होगा कि नहीं, बोलिए भाई होगा। तो 1/8 बताइए, 1/9 हो जाए, 9/8 हो जाएगा, ये भी 9/8 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 9/8। अब आप कहेंगे 3 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि 80 और 83, 1980 1983 के बीच में कितने सालों का अंतर है, 3 सालों का अंतर है ना, बस वही हल करना है। चलिए 8 28 64 8 512, 512, ठीक है। 512 दूना कितना होगा 224, देखिए 3 जीरो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2000 हो जाएगा इंटू 7 7 49, नहीं 9 9 81, 9 729, ठीक है। चलिए 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 7 दूनी 14, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो दोस्तों 58,000 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14,58,000, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कितनी हो जाएगी, 14,58,000 वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी 1980 के बाद 1983 में। दोस्तों उम्मीद है आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए टाइप को चेंज करते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 70 का टाइप नंबर 1 मिनट 71 होगा, ठीक है। टाइप नंबर 71 होगा और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन ये 19वां होगा। आइए देख लेते हैं। किसी साल की प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, ठीक है। जो वृद्धि दर है दोस्तों वो 5% है। वृद्धि दर कितनी थी, 5% थी दोस्तों। यदि ध्यान देना, यदि 1995 में, ध्यान देना दोस्तों, 1995 में दोस्तों यहाँ की जो जनसंख्या थी, 1995 यहाँ की जो जनसंख्या थी दोस्तों 1,38,915 थी, ठीक है। 1,38,915 थी। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि 1992 में यहाँ की जनसंख्या होगी, 1 मिनट, इतनी 5% वृद्धि दर 5% थी। यदि 1995 में यहाँ की जनसंख्या इतनी थी, इतनी है, ठीक है, इतनी है, यानी कि 1,38,915 है, तो 1992 यहाँ की जनसंख्या थी दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। आपका आप कहेंगे टाइप वही है, वही नहीं है, चेंज है। आप पहले ध्यान तो दीजिए, देखिए क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर 5% थी, यानी 5% वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। यदि सन 1995 में वहाँ की जनसंख्या इतनी है तो 92 में कितनी थी, पहले सोचिए। पीछे का दे रहा है फिर आगे का पूछ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बताइए 1992 में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं यहाँ की जनसंख्या यक्स रही होगी दोस्तों, कितनी रही होगी, यक्स रही होगी, ठीक है। यहाँ वृद्धि दर कितनी है, 5%। देखिए r बराबर कितना है, 5%। फ्रैक्शन बोलिए 1/20, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, तो 21/20, फिर से 21/20, फिर से 21/20। देखिए
92 और 95 का बीच का जो डिस्टेंस है कितने सालों का है, 3 सालों का है ना, तो वही यहाँ पर लिखे हैं। अब बराबर ये कितना हो जा रहा है, 1,38,915, यही तो हो रहा है, 1,38,915 होता जा रहा है। ठीक है, आइए हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 21 इक्कीसा में 441, इक्कीसा में 92 61 होता है। ठीक है, अब 92 61 का 15 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 1,38,915। ठीक है, आगे चलते हैं तो यक्स इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 1 2 3 जीरो यहाँ पर लगा हुआ है, फिर 15 8 120। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 1,20,000, तो वहाँ की जनसंख्या जो 1995 में जाके दोस्तों 1,38,915 थी, 1992 में वहाँ की जनसंख्या दोस्तों 1,20,000 थी। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए देरी न करते हुए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको आपको लगाना होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या दोस्तों 9,80,000 थी। यहाँ की जो वृद्धि दर है दोस्तों 16.2/3% है, 16.2/3% है। ठीक है, यदि यहाँ की जनसंख्या 2000, ठीक है, यदि सन 2000 में 9,80,000 है, 9,80,000 है, तो 1998 में थी, तो 1998 में यहाँ की जनसंख्या थी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं 1998 में जनसंख्या यक्स रही होगी, जो वृद्धि दर है 16 सही, देखिए दोस्तों 16.2/3% है, बराबर 1/6 इसका फ्रैक्शन होगा। दोस्तों जब बढ़ रहा है तो 7/6 हो जाएगा कि नहीं बताइए बढ़ने पर, तो यहाँ 7/6, फिर से 7/6 कितनी बार लिखेंगे बताइए 2000 और 98 के बीच, 1998 के बीच कितना बताइए अंतर है, 2 सालों का है ना, तो 2 बार लिख दिए, बराबर कितना हुआ दोस्तों 9,80,000। चलिए हल करिए, 7 7 49 दूना 98, 2 4 जीरो लगेगा दोस्तों 20,000। ठीक है, तो यक्स बराबर 6 6 36 दूनी 72, 72 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो 7,20,000। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ की जनसंख्या 1998 में 7,20,000 थी, जो 2000 में बढ़ करके 9,80,000 हो गई। तो दोस्तों इस पार्ट के अंतर्गत हमने जो है 69, 70 और 71 टाइप का अध्ययन किया है। दोस्तों इससे आगे के वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएँ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अगर ना समझ में आया हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप जो है कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। आप देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।